अस्सलाम वालेकुम। कल की वीडियो में बात करेंगे मार्केट अपडेट के बारे में, क्योंकि अभी प्राइस जो है बिटकॉइन की वो ऑलमोस्ट 5600 जो मैंने लेवल बताया था उसको ऑलमोस्ट हिट कर कोई आ चुकी है। एंड जो मेन चीज़ डिस्कस करने वाली है दैट इज़ आल्ट कॉइन्स, क्योंकि जो डोमिनेंस है वो काफ़ी स्पीड से बढ़ रही थी। अगर यहाँ पे मैं आपको डोमिनेंस का चार्ट दिखाऊँ तो ये आपको ऑलमोस्ट जो आपकी कैलकुलेशन है मार्केट कैप की ट्रेडिंग व्यू की उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 57% के करीब है। काफ़ी सारी ग्रोथ हुई है इसकी डोमिनेंस में, और उसकी मेन रीज़न ये थी कि जो पिछले इसकी ट्रेंड लाइन ये आपको नज़र आ रही है उसको ये ब्रेक कर गई और प्राइस जो है वो काफ़ी सारी ऊपर चल गई। मैं इसी वजह से बार बार आपको रिकमेंड कर रहा था, मैं तकरीबन हर वीडियो में मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट थी कि आप प्रॉफिट्स साथ में लॉक करें लाजमी। कुछ मैंने यही रिकमेंडेशन दी थी कि 50 to 60% अपना पैसा जो है आप US डॉलर में ले जाएं ताकि आप सेफ साइड भी रह सकें। तो उसका रिजल्ट यहाँ पे आपको सामने देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे आल्ट कॉइन्स में लास्ट कुछ डेज़ में डाउन ट्रेंड आल्ट कॉइन्स ने शो किए। इसमें जो कार्डानो जो है हमारा जो मेन आल्ट कॉइन था, जो मैंने इसके टारगेट्स दिए हुए थे, मैंने कहा था कि 1300 1350 तक आएगा। बट ओवरऑल जिस तरह से मार्केट की जो सिचुएशन नज़र आ रही है, मेरे ख्याल से बाइंग अगर आपने करनी है तो 1250 सोशीज़ के अराउंड अबाउट आप करें तो आपको एक 10-15% का प्रॉफिट एटलीस्ट एक मरतबा ये जंप वहाँ पे ज़रूर लेगा। और उसकी एक और वजह मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर आप ट्रेंड की बात करें ओवरऑल तो यहाँ पे आपको ये ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है, ये भी आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 1200 के करीब है। तो इसको जब वेट करिए डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी सारा बाउंस एक मरतबा आपको प्राइस में देखने को ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा कुछ और आल्ट कॉइन्स उनमें जिस तरह से पिछली वीडियो मैंने बाइनेंस कॉइन जो BNB कॉइन है उसके बारे में मैंने बताया था कि ये भी नीचे आने वाला है, तो उसमें भी डाउन ट्रेंड यहाँ पे शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके अलावा बाकी भी जितने आल्ट कॉइन्स से ज़्यादातर जो है वो उनमें मूवमेंट डाउन साइड पर हुई है। और उसकी मेन रीज़न जो डोमिनेंस का चार्ट है वो आपको मैंने दिखाया है, उसमें ब्रेकआउट हुआ है। और आल्दो की प्राइसेस बिटकॉइन की बढ़ी है, स्टिल जो डोमिनेंस उसकी वजह से प्राइसेस जो है वो आल्ट कॉइन्स की नीचे आती हुई नज़र आ रही है। तो अब बात करें बिटकॉइन की तो ज़्यादा जो चांसेस हैं जो अब मुझे नज़र आ रहे हैं वो यही है कि अब इसके बाद जल्द ही इसमें डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। कई लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मैंने बहुत सारी पोस्ट देखी हैं, कई लोग 6000 6500 के लेवल को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बल्कि कर रहे हैं मोर देन 70-80%। बट मेरा नहीं ख्याल कि प्राइसेस उस लेवल तक जा सकेंगी, क्योंकि जो स्पेशली 6000 का लेवल है 5800 से 6000, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। इसको ब्रेक करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, और ये ब्रेक करता है तो सिर्फ एक ही सूरत में कर सकता है कि जो आपका डॉलर है या जो आपकी फीड करेंसीज है वो अगर क्रैश के करीब हो तो वो एक वाद टाइम हो सकता है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि अब जो बिटकॉइन है वो मज़ीद ऊपर बढ़ता रहेगा ओवरऑल। वैसे इसके अलावा मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइसेस नीचे ही आएगी फ़िलहाल के लिए, और आपको लोअर साइड देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे ये कितनी नीचे आएगी, जब बिटकॉइन था ऑलमोस्ट 4800-5000 के करीब, तो मैं बता रहा था बार बार कि प्राइस जो है वो एटलीस्ट 4200 तक ज़रूर कम से कम मैंने आपको बताया था कि इतनी आएगी। लेकिन मैं अब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब उससे भी थोड़ी ज़्यादा आ सकती है। इसकी रीज़न क्या है, हमेशा याद रखें जब भी मार्केट में कोई अप ट्रेंड स्टार्ट होता है तो अप ट्रेंड जितना ज़्यादा ऊपर जाता है, ठीक है, उसके बाद क्रैश भी उतना ही स्ट्रांग होता है। क्योंकि जो रैली होती है ये जितनी बड़ी हो जाए, जो बुलिश रैली है या इवन बीरिश रैली, वो जितनी भी बड़ी होती जाती है उसमें बायर्स इतने ही ज़्यादा एंटर होते जाते हैं। और जैसे जैसे बायर्स एंटर होते हैं वैसे वैसे जो क्रैश है वो जो नेक्स्ट आपको क्रैश आना होता है वो उसकी स्ट्रेंथ में इजाफा हो जाता है। यानी मिसाल के तौर पे आप बात करें छोटी सी अगर यहाँ पे रैली होती तो मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जी 100 इन्वेस्टर थे जो उस रैली में एंटर हुए। जैसे रैली बड़ी होती गई क्या हुआ, वो इन्वेस्टर डबल हो गए या ट्रिपल हो गए। अब जब इस मार्केट ने नीचे आना है तो पहले क्या था कि 100 सेलर जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने सेल करना था, लेकिन क्योंकि रैली बढ़ गई है उसकी वजह से इन्वेस्टर्स की तादाद बढ़ गई है, तो जो क्रैश होगा अब वहाँ पे 200-300 लोगों ने सेल आउट करना है। तो जब वो लेवल आता है तो फिर प्राइसेस ज़्यादा क्रैश करती हैं। तो यानी कहने का ये मतलब है कि हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में भी ये भी पॉसिबल है कि प्राइसेस जो हैं वो दोबारा से 4200 तो मैंने मिनिमम बताया था, हो सकता है 3500 या इवन जो ये पिछले लोज थे जो हमने क्रिएट किए थे दिसंबर में, उनको भी इसको भी मार्केट शायद रीटेस्ट कर सके।
तो ये सारे वो लेवल्स हैं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट कुछ टाइम में इनको अचीव होना चाहिए। बाकी जो मेरा ओपिनियन है, मैं नहीं समझता कि 6000 ब्रेक होगा या प्राइस 6500 7000। बहुत से लोग प्रेडिक्ट करें कि प्राइस जो है वो 6500 जा रही है, 6500 जा रही। मेरा नहीं ख्याल कि उस लेवल तक प्राइस बिटकॉइन की जा सकेगी, ठीक है। बाकी अगर कोई कहता भी है, हर एक का अपना ओपिनियन है, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। मेरी आपके सामने परसेंटेज, विनिंग परसेंटेज जो ट्रेड्स की है वो आपके सामने, जो सिग्नल में देता हूँ उनके क्या रिजल्ट्स हैं वो भी सारे आपके सामने। तो यानी कहने की बात ये, मैंने अपनी प्रेडिक्शन दी है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है, ऑल दो कि मैं वो प्रेडिक्शन दे रहा हूँ जो मोस्टली लोगों के सेंटीमेंट या जो लोग सोच रहे हैं उसके मुखालिफ साइड पे। यानी ज़्यादातर लोग यही सोच रहे हैं कि प्राइस ऊपर जा रही है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि प्राइस जो है वो उसको नीचे आना चाहिए, ठीक है जी। तो ये सारी अपडेट थी रिगार्डिंग बिटकॉइन। अभी आप इसका मैं आपको यहाँ पे एक और चार्ट दिखाता हूँ, दैट इज़ इथेरियम चार्ट। क्योंकि मैंने बताया था कि जो इथेरियम का US डॉलर का चार्ट है वो फिर किसी हद तक स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मैंने ये भी साथ बताया जो इसका बिटकॉइन या जो सतोशी वैल्यू थी वो उसका चार्ट मुझे उस वक्त टाइम भी स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा था। एंड अगर मैं इसको अब देखूँ तो मैं यही कहूँगा कि इसकी जो सतोशी वैल्यू का चार्ट है ये इंतहाई वीक नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको एक डबल टॉप, यानी जो हमारे ये डबल बॉटम और डबल टॉप अक्सर आपको बनते हुए नज़र आते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है ये, ठीक है। और इस तरह का जब सिनारियो होता है तो मोस्टली ब्रेक डाउन हो जाता है, और ब्रेक डाउन एटलीस्ट जो नेक्स्ट सपोर्ट होती है उस तक कंटिन्यू करता है। तो ये नीचे आने वाली है, ठीक है प्राइस। इस तरह से मैं BNB का कह रहा था, तो बहुत से लोग कह रहे थे कि ये ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू करेगी, बट मेरा नहीं ख्याल कि अभी फ़िलहाल के लिए कंटिन्यू करेगी। नीचे जो लोअर लेवल्स हैं उनको प्राइसेस जो हैं वो रीटेस्ट करने वाली हैं। दैट्स इट, ये सारी अपडेट थी रिगार्डिंग टेक्निकल्स। और इसके अलावा अगर कुछ रिक्वेस्टेड कॉइन्स हों तो वो आप नीचे मुझे बता सकते हैं। और एक कॉइन जो जिसकी रिक्वेस्ट थी वो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, दैट इज़ ट्रॉन। क्योंकि मैंने बताया था कि अब नीचे आएगा तो हम नीचे इसको बाय करेंगे। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि इसको बाय कहाँ तक करना चाहिए, तो इसकी मैं लेवल्स अब आप यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारे मोस्टली हम यूज़ करते हैं फिबोनाची, उसके लेवल्स मैंने कहा था एटलीस्ट जो अच्छी बाइंग है वो कम से कम भी 0.786 के करीब बनती है, यानी 400 सतोशीज़ के करीब आप कह सकते हो। जो पिछला लेवल था जहाँ पे हमने ब्रेकआउट किया था, तो ये उस लेवल तक पहुँच चुकी है। तो ये आप कह सकते हो कि जो ट्रॉन है वो बाइंग जोन के करीब है, यानी आप 350 से 400 के दरमियान इसमें 400 मैंने एंट्री कही हुई है। वैसे भी जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप का भी, जो फेसबुक ग्रुप है उसमें मैंने बताई थी, मेरा ख्याल है 350 से 400 के दरमियान एंट्री अगर ले लें तो यहाँ पे आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा, जिसमें शायद आप 10-15% प्रॉफिट यहाँ पे भी लॉक कर पाएंगे। तो लेकिन ये है कि जैसे जैसे जो मार्केट की सिचुएशन है, जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो कोशिश किया करें साथ साथ प्रॉफिट्स लॉक कर लिया करें, ठीक है, जैसे जैसे आपको मिल। यानी मैंने जिस तरह से वॉल्टन चेन की बताया था WTC का, मैंने कहा था कि 4500 से अबव आपने बाय कर लेना है। जैसे ही 4500 को क्रॉस करे आपने बाय करना है। अब यहाँ पे मैं आपको सिनारियो दिखाऊं, ऑल दो कि अब हम लॉस में नहीं है, लेकिन ये ऑलमोस्ट 5360 तक गया था, ठीक है, 5300 प्लस गया था। और मैंने जो मैक्सिमम टारगेट बताया था दैट वाज 5500। अब ऑल दो कि ये 16% तक अप गया, लेकिन कई लोगों ने सेल किया, कई ने नहीं सेल किया। मैंने जैसे मार्केट सिचुएशन बताई हुई थी बिटकॉइन की कि ये कभी भी गिर सकता है, तो इस वजह से मैं बार बार कह रहा था कि आपको साथ में प्रॉफिट्स लॉक करने चाहिए। सो इसमें हम लॉस में नहीं है, ब्रेक इवन पर हैं, जहाँ पे हमने बाय किया था वहाँ पर ही है। तो जिन लोगों ने कर लिया प्रॉफिट लॉक दैट्स गुड, लेकिन अगर किसी ने नहीं किया तो अब ब्रेक इवन पे आप कुछ टाइम के लिए सेल आउट कर लें, दोबारा एंट्री ले लें, या अगर आप होल्ड करना चाहें तो उसे होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका ट्रेंड अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। और अगर प्राइसेस स्टेबल हो जाती हैं कुछ टाइम के लिए, जो आल्टकॉइन की सतोशी वैल्यू है, तो कुछ टाइम के लिए शायद ये दोबारा ऊपर भी चला जाए, ये भी पॉसिबिलिटी मौजूद है। लेकिन ओवरऑल जो सिनारियो मार्केट का वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि प्राइसेस मैं मज़ीद ऊपर जाती हुई नहीं देख रहा, ठीक है। और मेरा ये ख्याल है कि प्राइसेस क्रैश करेंगी, और क्रैश जो है वो पहले तो मेरी उम्मीद थी कि शायद 4200 तक जाए, लेकिन ये जो लास्ट में ये जो अपटिक हुई है, ये यूँ समझे इसने मज़ीद फ्यूचर में प्रेशर ऐड करेगा, सेलिंग प्रेशर, और प्राइसेस मज़ीद जो है वो नीचे एक मतलब लोअर एड करनी चाहिए।
ठीक है जी, दैट्स इट। फिर उसके बाद क्या होगा, हम जो वीकली की 200 डेज़ की मूविंग एवरेज है, ठीक है, ये जो आपकी आ रही है ऑलमोस्ट इस लेवल पर, ठीक है, ये यहाँ पे आ रही है, मैंने अब यहाँ पे लगाई भी नहीं, वो मूविंग एवरेज उसको हम देखेंगे, उस पर रिएक्शन क्या देती है मार्केट, उसके अकॉर्डिंग हम फिर दोबारा से बाइंग करेंगे। पर मोस्टली चांसेस यही नज़र आ रहे हैं, जो ये अपटिक हुई है ये प्रेशर में ऐड अप करेगी और प्राइसेस जो हैं वो एक मरतबा फिर से शायद उसी मूविंग एवरेज को दोबारा से रीटेस्ट कर सकती हैं। दैट्स इट, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।